नोबेल शांति पुरस्कार की तारीख नज़दीक आते ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले 5 नाम। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को होनी है। समिति के अनुसार इस दौड़ में 338 उम्मीदवार हैं। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को होनी है। ऐसे में सभी की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हैं। ट्रंप ने लंबे समय से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शांति सम्मान को चाहते हैं। नोबेल समिति ने कहा कि इस साल के शांति पुरस्कार के लिए 338 उम्मीदवार हैं, जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। पिछले साल के 286 नामांकनों की तुलना में नामांकित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि समिति कभी भी सार्वजनिक रूप से नामांकित व्यक्तियों की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन अटकलों और स्वघोषित नामांकनों के कारण कुछ प्रमुख नाम इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसे उम्मीदवार दिए गए हैं जिन्हें इस साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का अभियान जोरदार और लगातार रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार हर उपलब्ध मंच का उपयोग ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि वो इस सम्मान के हकदार क्यों हैं। उन्हें अमेरिका और विदेश में नेताओं द्वारा कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। नॉर्वे में पुरस्कार समिति में अमेरिकी राष्ट्रपति को नामांकित करने वालों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट शामिल हैं। अमेरिका में कांग्रेसी बडी कार्टर ने ट्रंप को इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के सम्मान में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया। ये ध्यान देने योग्य है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पाकिस्तान सरकार द्वारा किए गए नामांकन 2025 के पुरस्कार के लिए 1 फरवरी की समय सीमा के बाद आए। पिछले महीने वर्जीनिया के मरीन्स कॉर्प्स बेस क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि किसी ने ऐसा कभी नहीं किया। क्या आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसने कुछ भी नहीं किया। पोप फ्रांसिस, जिनका अप्रैल में निधन हो गया था, को इस साल की शुरुआत में नामांकित किया गया था, लेकिन ये पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया गया। नॉर्वे की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की डैग इंगे उल्स्टीन ने दिवंगत पोप को लोगों, जनसमूहों और राज्यों के बीच एकता और व्यापक शांति और बंधुत्व को बढ़ावा देने में उनके अथक योगदान के लिए नामित किया था। पोप को इससे पहले 2022 में भी शांति, सुलह और जलवायु परिवर्तन की वकालत के उनके प्रयासों के लिए नामित किया गया था। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो वर्तमान में जेल में हैं, को पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस और नॉर्वेजियन राजनीतिक पार्टी सेंट्रम के सदस्यों द्वारा नामित किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी सेंट्रम ने कहा कि हमें पार्टी सेंट्रम की ओर से ये घोषणा करते हुए खुशी है कि नामांकन के अधिकार वाले किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन में हमने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन किया है। खान को दक्षिण एशिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2019 में भी नामांकित किया गया था। अरबपति इलॉन मस्क को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत के लिए नामांकित किया गया है। स्लोवेनिया से यूरोपीय संसद सदस्य ब्रैंको ग्रिम्स ने कहा कि इलॉन मस्क के नामांकन के लिए एक पिटीशन नोबेल समिति को सौंपी गई है, क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांति के मौलिक अधिकार की रक्षा की है। ग्रिम्स ने समिति से प्राप्त पुष्टिकरण ईमेल का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आपका नामांकन सफलतापूर्वक समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इस प्रकार शांति के मौलिक अधिकार के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए श्री इलॉन मस्क को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का प्रस्ताव आज सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया गया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवार इब्राहिम को भी प्रोफेसर डॉक्टर दातुक उस्मान बकर और प्रोफेसर डॉक्टर फार किम बेंग ने द गैर कोशिश कूटनीति के माध्यम से वार्ता, क्षेत्रीय सद्भाव और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया है। उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया युद्ध विराम में उनकी समय सूचक भूमिका पर भी प्रकाश डाला है।